Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। पॉक्सो एक्ट में एक बदलाव करने की फिर से डिमांड उठी और कलकत्ता हाईकोर्ट से इस बार ये आ रही है। दो सोल्यूशन मिलते हैं, एक है राइट बेस्ड सोल्यूशन या राइट्स बेस्ड सोल्यूशन, जहां पे आप राइट्स को लेते हुए अपनी चीजों को डिमांड करते हैं। पर दूसरी बात यह भी है कि क्या पेरेंट्स की, क्या लोगों के खुद ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस हैं। हाईकोर्ट ने यहां पे साफ किया कि यहां पे ऑब्लिगेशन बेस्ड अप्रोच भी होना चाहिए, सिर्फ राइट्स बेस्ड अप्रोच नहीं हो। वैसे भी हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। आइए चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या कहा है हाईकोर्ट ने, क्या बदलाव चाहिए और उन्होंने सेक्सुअल डिजायर या इंपल्स के ऊपर क्या कहा। आइए चेक करते हैं। ये जजमेंट आता है, कलकत्ता हाईकोर्ट हैज कॉल्ड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। समझिएगा, पॉक्सो एक्ट को थोड़ा सा हम आपको बता दें। ये 14 नवंबर 2012 से इनैक्टेड है। और ये क्यों इनैक्ट हुआ था? क्योंकि भारत ने यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को रैटिफाई कर रखा था, इसलिए ये एक्ट आता है। इसका एम है टू एड्रेस द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन विच वर नाइदर और आइदर नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड और इनएडिक्वेटली पेनलाइज्ड। तो उन्हीं को सुधारने के लिए या उस एक पूरे ग्रुप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए ये पॉक्सो एक्ट आता है, कि डिफाइन करता है चाइल्ड को, दैट एनी पर्सन दैट इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, याद रखिएगा 18 ईयर्स का यहां पे टर्म है, एंड वो अगर किसी भी ऐसे चीज से परेशान है और कंप्लेन होती है तो सामने वाले के ऊपर धाराएं लगेंगी पॉक्सो एक्ट के तहत। Act was further reviewed and amended in 2019 to introduce more stringent punishments। और हाँ, इसके ऊपर रूल्स भी बनाए गए, पॉक्सो रूल्स भी हमारे साथ 2020 में आ चुके हैं। पर समझने की बात यह है कि आखिर यहां पे हम लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट से देखा क्या। डिवीजन बेंच था, जस्टिस चित्तरंजन दास एंड जस्टिस पार्था सारथी सेन, एक्सप्रेस द कंसर्न्स कि पॉक्सो का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस मुझे देखने को मिल रहा है। तो कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, कहीं वो ही ज्यादा एक्सप्लॉइट तो नहीं हो जा रहे हैं कि वो सामने सबके आ जा रहे हो। The judges noted that while the primary objective of the POCSO was to protect all children below the age of 18 years, but what has happened is, if you are bringing such cases, तो कहीं ना कहीं liberty of young people who are into consensual relationship वो भी impact कर रहा है और कई बार गलत चार्जेस फ्रेम कर दिए जा रहे हैं किन्हीं लोगों के खिलाफ। एफआईआर की गई थी, उसको क्वैश भी किया हाईकोर्ट ने कि नहीं, ये कंसेंसुअल अगर है तो नो एफआईआर कैन बी डन। Instead of protecting the adolescents from the abuse, the law is exposing them in factually consensual and non-exploitative relationships। वो लॉ तो उनको खोल के सामने लेके आ रहा है, समाज देख रहा है, लोग देख रहे हैं और फिर भी समझ नहीं पा रहे और उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है। Court further proposed that a legal amendment should be made to decriminalize, याद रखिए, decriminalize consensual sexual acts involving adolescents above 16 years। हमने अभी डेफिनेशन में एक्ट में देखा था कि 18 साल के नीचे आप चिल्ड्रन का दे रहे हैं टैग, और अगर यहां पे कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो आप सीधे चार्ज करते हैं पॉक्सो एक्ट के तहत। पर इन्होंने यहां पे कहा कि वी आर कॉलिंग फॉर सम अमेंडमेंट सो दैट 16, मे बी अबव 16 और 16 से 18 तक अगर देखा जाए, अगर कंसेंसुअल कहीं पे चीज हो रही है एडोलेसेंट ग्रुप की, दे मस्ट बी एक्चुअली सेव्ड एंड नॉट एक्सप्लॉइटेड। आप धाराएं ना लगाएं, पहले देखिए, अगर कंसेंसुअल है तो आप लगाएं, नॉन एक्सप्लॉइटेटिव है तो आप बचाएं उनको, कंसेंसुअल है तो आप बचाएं उनको, ये धाराएं ना लगाएं। खैर, ये बात ये भी निकल के आती है, द कोर्ट अंडरस्कोर द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन। हमारे देश में कई बार इसको टैबू माना जाता है, लोग खुलकर बात भी नहीं करते हैं। खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अगर सेक्सुअल एजुकेशन की बात नहीं की जाएगी बच्चों तक, तो जब एडोलेसेंट का ग्रुप भी आता है, वो समझ ही नहीं पाता कि क्या मेरे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ये समाज क्या कर रहा है, चीजें कैसे हो रही हैं, क्या क्या नए टर्म्स है, क्या क्या नए आयाम, वो समझ नहीं पाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में सोचना होगा और हमारे करिकुलम में उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। इन्होंने बोला, इंक्लूड टॉपिक्स रिलेटेड टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। नॉट ओनली दिस, इट इज द ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी फीमेल एडोलेसेंट। पर वो ड्यूटी तब आएगी जब उसको पता हो कि चीजें क्या है, टू प्रोटेक्ट हर राइट टू द इंटेग्रिटी ऑफ हर बॉडी। द कोर्ट सेज दैट इट इज हर राइट, हर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ हर बॉडी। और ये सिर्फ फीमेल ही क्यों, मेल के लिए भी है। डिग्निटी, सेल्फ वर्थ एंड ऑटोनॉमी, so it is for both the, I would say, genders, not only this, yeah, of all the genders it should be। इंटेग्रिटी बचाने के लिए तो हर किसी की ड्यूटी है।
The court also stressed the importance of educating male adolescents on respecting women and must be vice versa also. ये दोनों ही चीज होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस पे एक ही चीज पे एम्फसाइज किया है, क्योंकि जजमेंट इस हिसाब का था, एफआईआर को क्वेश्चन किया गया था, दैट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग मेल एडोलेसेंट्स ऑन रिस्पेक्टिंग women and their rights. Not only this, it is a duty and obligation of the parents, of the society, of the near and dear ones to understand one thing. They play a pivotal role in guiding and educating their children, specifically teaching them to recognize inappropriate behaviors and emphasizing the importance of health and reproductive education. बहुत जरूरी बात है। आपको पता भी नहीं चलता आपके सामने, आपके आसपास कितनी चीजें हो रही होती हैं। अगर परिवार वाले पहले से ही कुछ ऐसे एजुकेशन देके रखें, समाज में कुछ ऐसी चीजें प्रिवेल करती हो, तो शायद ये चीजें बचाई जा सकती। बहुत सारे बच्चे अपने चाइल्डहुड को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं समझ के साथ। तो ये बैरियर तोड़ना पड़ेगा, एक जो थ्रेशोल्ड बना हुआ है, एक ग्लास सीलिंग बना हुआ है कि हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी है। जैसे बहुत सा कॉमन बात आती है टच करने की। टच बहुत प्रकार के होते हैं, बट द पेरेंट्स मस्ट लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टच दैट कुड बी पेरेंटल, व्हाट इज अ टच दैट कुड बी फेल्ट व्हिच इज नॉट करेक्ट। ये जब तक आप नहीं सिखाएंगे तब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी, और ये तभी होगा जब हम और आप खुल के इसके बारे में बात करेंगे, लॉजिकली बात करेंगे, तभी पॉसिबल है। सब कुछ आप लॉ के हाथ में छोड़ दें, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके साथ ही आपको पता है बेंच ने यह भी बोला, evolving autonomy of adolescents and the charging or maybe the changing times that expose young people to early sexual development due to the factors such as peer pressure, social media, internet, इन सब के कारण जो early sexual development हो रहा है उसके ऊपर भी हम लोग को कहीं ना कहीं evolving autonomy of adolescents की बात करनी पड़ेगी, and we must teach them, we must let them know what exactly you are going into. और इसके साथ ही एक और चीज निकल के आती है। The High Court says that we want them to spread their wings high, to realize their best selves, no doubt. They must be, everyone is allowed to have their wings being sprung up. But sex shall come automatically to them when they grow self-reliant, economically independent, and person which they dreamt one day to be. हमारे शास्त्रों को भी आप पढ़ेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। और इसमें भी अगर आप देखिए इसका सीक्वेंस, तो धर्म पहले है, धर्म अर्थ फिर है, और फिर चूंकि आपको चीजों को आगे तक लेके जाना है, यू विल हैव टू गिव योर प्रोजेनीज, इसलिए काम आता, फिर मोक्ष की बात की जाती है कि नाउ यू एज अ पर्सन शुड वेट फॉर योर सैल्वेशन। उसी आधार पे अगर यहां पे भी इस कोर्ट का इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो सही बात है। कहीं ना कहीं पहले आपको चीजों को ठीक ठाक तरीके से कर लीजिए, पहले आप अध्ययन कर लीजिए, चीजों को ग्रास्प कर लीजिए, देन यू स्टार्ट अर्निंग, मे बी गिव अ स्टेबिलिटी टू योर लाइफ, एंड देन यू कैन गो फॉर दीज थिंग्स। तो ये एक सीक्वेंस हो सकता है। अब मान लीजिए कोई सीक्वेंस को ऊपर नीचे भी करता है तो कोई गुनाह नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दैट ये कुछ खराब गलत हो गया है, पर हाँ, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड नॉट बी अंडर एनी इन्फ्लुएंस, एंड यू मस्ट हैव ऑल द लॉजिकल एजुकेशन थिंग विद यू। सिर्फ यही नहीं कि कोई कर रहा है इसलिए मुझे करना है, दैट हैज नॉट टू बी डन, वी हैव टू बी वेरी लॉजिकल हियर। धर्मो रक्षति रक्षतः, बहुत बड़ी बात है ये। धर्म उसी की रक्षा करेगा जो धर्म की रक्षा करता है, और धर्म हमारा सबसे पहला है ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी का पहला धर्म है चीजों को सीखना समझना उसी हिसाब में जिस हिसाब में वो हैं। और इन्होंने कहा, द हाई कोर्ट सेड दैट एनकरेजिंग एडोलेसेंट्स टू फोकस ऑन देयर सेल्फ डेवलपमेंट without being influenced by impulsive sexual urges. बोला पहले डेवलप करो, you develop yourself, have that development first, maturity first, and then you go with the head with the things. We don't have any problem, and maybe the cases will go down if people become educated here. पॉक्सो के बारे में कुछ और चीजें आपको बताना चाहेंगे। पॉक्सो के फीचर्स बढ़िया हैं। 2012 का ये एक्ट था, ये जेंडर न्यूट्रल है। साथ ही में अगर आपको इसमें रिपोर्ट करना होता है केस, तो भी ईज है बहुत रिपोर्टिंग करने में। तीसरा, इसमें अगर आप देखें डेफिनेशंस ठीक ठाक तरीके से दे रखी है तो बहुत कंफ्यूजन नहीं होता है। हालांकि कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि लोग 18 साल और 17 साल में बहुत भेद नहीं कर पाएंगे, 16 और 17 में बहुत भेद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहां एक कंफ्यूजन का रेंज बनता है। पर इसके साथ इश्यूज भी चलते आ रहे हैं। पहला इशू सबसे बड़ा इसमें दिखता है, वी एक्चुअली हैव less representation of women in the police force, and to be precise only 10% of the women or of the police force are women, क्योंकि उन्हीं को जरूरत होती है स्टेटमेंट लेने की, वही उस सिंपैथी के साथ ले सकती है, इंपैथी के साथ ले सकती हैं। दूसरा, तेरा लैप्सेस इन इन्वेस्टिगेशन जो हम कई बार देख चुके, पिछले अगर एक महीने में देखे तो 2-3 एक्विटल्स हो चुके हैं क्योंकि एविडेंस था ही नहीं हमारे पास। तीसरा, आप देखिए नो एग्जामिनेशन बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हमारे यहाँ ओवरसीइंग नहीं की जाती जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कोई भी इन्वेस्टिगेशन केस को,
इश्यू ऑफ एज डिटर्मिनेशन जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, हम किस एज को माने, आधार कार्ड को माने, किस एज को माने, समझ में नहीं आता कई बार। डिलेज इन फाइलिंग ऑफ द चार्जेस, इन्वेस्टिगेशन होता रहता है। हालांकि पॉक्सो एक्ट में 1 महीने का समय दिया गया है, पर प्रैक्टिकली इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन, और उतने दिन में कोई भी अपना एविडेंस को मिटा सकता है, दूर कर सकता है। खैर, पॉक्सो एक्ट बहुत ही मजबूत एक्ट है और हमें चाहिए एक्ट से बढ़कर लोगों में समझ आए। सब लोग उठे और अपने आस-पास देखिए, आप अगर आपके आस-पास बच्चे हैं, अगर आपके आस-पास पेरेंट्स हैं, तो उनसे ज़रूर बात करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए कि अब समय आ चुका है कि आप अपने राइट्स के लिए वोकल हों और चीज़ों को पहले आप समझाएँ, उसके बाद राइट्स की डिमांड करें। यू हैव ऑब्लिगेशन, देन यू माइट हैव योर राइट्स। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसा इनोवेटिव अप्रोच यहाँ देते हैं, कैसे हम इस एजुकेशन को, जो कहा जाता है, बहुत नाम नहीं लेते लोग, सेक्स एजुकेशन को कैसे आगे तक लेके जाएँ, कैसे इंटीग्रेट किया जाए, आपसे नीचे कमेंट में हमें चाहिए। देखते हैं व्हाट इज़ योर इनोवेटिव मेथड। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें 333 रनर्स हमारे यहाँ से अभी तक निकले हैं। अगले आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका विजन होगा वैसा ही। वी आर हैविंग दिस एक्सटेंशन ऑफर। आप 12 महीने का अगर लेते हैं तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। तो सीएमसी कोड आप लगा सकते हैं, सीएमसी कोड, और आपको लाभ मिल सकता है। प्लस वी आर हैविंग दिस रिपीटर्स बैच, जो कि अगर आपने दिया नहीं हुआ तो फिर से आप दीजिए, हम आपके साथ वहां पे भी रहेंगे सीएमसी कोड पर। और आपका फाउंडेशन बैच है जो चालू हो रहा है 2025 के लिए, 20 अक्टूबर से चालू है। आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं। और ये टेस्ट कल होने वाला है, जरूर दे दीजिएगा। दिस टेस्ट इज हैपनिंग मॉक, ये आपका अल्ट्रा कॉम्बैट है। 50 क्वेश्चन 60 मिनट, अक्टूबर 22 को 11 बजे। लॉट ऑफ थिंग्स टू विन अराउंड, लैपटॉप, स्कॉलरशिप, बहुत कुछ मिलने वाला है। सीएमसी कोड पर रजिस्टर कर लीजिएगा अभी। और आपको ये भी बता दें, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है हमारा 3999 में। वी आर हैविंग द टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन। यू कैन ट्राई टू हैव दिस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एंड द ईएमआई फैसिलिटीज अवेलेबल विद अस। जो आपको चुनना है, बढ़िया चुनिए, बढ़िया से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।